सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। चूड़ी का विश्वास है तो के पंडित का जी। अगर आत्मा जिसका चूड़ी का दिल पाक है तो हमारे लिए वह पूजनीय और आदरणीय माई है। आमनूर पंडित और विद्वानों की हो सकता नहीं है। तो इस प्रकार जो बंदी छोड़ की बात को समझेगा तो यथार्थता में पहुंचेंगे। नहीं तो हमने और पुलिस का दो धर्म बना लिए, फिर जात बना ली, ऊंच नीच कर लिया, लट्ठम लट्ठा मर पड़कर फिर गधे बन जाते। एक बार रविदास जियों ने रामानंद जियों से उपदेश लिया, लेकिन वह गुरु मान्या करते कबीर साहब को, क्योंकि मार्गदर्शन और नाम भी फिर कबीर साहब से ले लिया था उन्होंने। शुरू में तनो भ्रम तोड़न खातिर रामानंद जिया का कति अकिस चमार ने भी दे नाम। उस समय तो बहुत ज्यादा जात पात थी, कहते ईब फर्क पड़ रहा है ना। जब 50 साल पहले यहां देख लेते तो उस समय आज से 600 साल पहले रविदास जी एक चमार जाति से थे और उन्होंने रामानंद जिया से नाम लिया, फिर कबीर साहब से ले लिया। एक दिन एक पंडित जी ने बोला कि रविदास, क्योंकि भक्ति तो उनकी फैल ही चुकी थी, कुछ सिद्धियां थी उनमें, शक्ति होगी थी। भक्ति में वैसे शक्ति हो जाती है बिना तप करें भी, नाम में कितनी शक्ति है। तो उस ने बोला आजा रविदास तने गंगा जी नुआ के लाऊं, दूर तक खड़ा खड़ा ने बोला पंडित जी गंगा हमारी ताड़े है घर आए। जैसे गरीबदास जी कहें घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में जगदीश। जिसने अंदर की गंगा यानी ईश्वरीय शक्ति को संतरित और दर्शन कर लिया तो उसकी गंगा सारी है ना। उस गंगा में निरी नाय तो काम नहीं चलता भी रहा। तो जी पर नो बोला पंडित जी तू जा से ने एक काम कर दिया मेरा के, या मेरी कौडी ले जा। धो धा के महाराज कबीर रविदास ने अपने हाथ धोए, फिर कौडी धोई, कदे पंडित जी ना छुए। अरे नो करिए गंगा जी ने मेरी कौडी दे दिए, क्योंकि वहां दान करते हैं, पैसे का डालते हैं गंगा में। और जब दिए, जब गंगा हाथ काट लेने बार ने अरे कह दिया रविदास ने भेजी से, और हाथ काट के लेगी तो दिए ना, मेरी कौडी की बेइज्जती मत करिए, उल्टी ले आना। बोला अच्छा तेरी कौडी और गंगा फिर हाथ काट के लेगी। अब देख अरज से पंडित जी ना लेना तो उल्टी ले आइए, अरज से मेरी अतरे से प्रार्थना। अर्न्यों कह दिए कि हे गंगा मैया, भगत संत रविदास जी ने आपके लिए एक कौडी भेजी है और इसको अपने कर मंडल से, अपने कर कमलों से ग्रहण करो। उसने ना धोकर उन्हें सोची चल उस पाखंडी की अजमा के देख ले सच्ची से झूठी। उसने उसी तरह के ये शब्द उच्चारण किया, ये वचन। उसी समय गंगा जी ने न्यू हाथ काट लिया।
दोनों हाथ काटे, एक हाथ में कौडी ले ली और एक हाथ में कंगन। नो बोली विपर जी, यो मेरा कंगन उस आदरणीय पूजनीय संत रविदास जी ने दे दिए, और उसकी कौडी मैंने कद कद मेरा इसे संत के हाथ की रिया वस्तु मुझे मिल गई, मैं तो धन्य होगी। नो लेकर कौडी और वापस चली गई। अब रविदास जी, अब पंडित जी के मन में आ गया बेईमाना, इतना सुंदर कंगन बाकी तो देखा न सुना। उन्हें सोची तो क्या करेगा, उस समारते ही देकर चाल राजा ने दूंगा और इतना इनाम मिलेगा। राजा के पास गए, राजा को दिखा, महाराज इतना आकर्षक, उसके आकर्षण था उसके अंदर कंगन ने। देखते ही राजा ने बोला रानी ने दूं, प्रसन्न होएगी। रानी को पहुंचा दिया। अंदर से खबर आई कि एक और चाहिए ईसाई, जब मैं राजी हूं और अति शीघ्र चाहिए। अब राजा, रानी का हुक्म राजा के पास। राजा ने बोला विपर जी एक और ला दो। अब विपर जी लो ही मुश्किल, और नीला होगा ना 30 से देख ले 7 में दिन हाजिर हो जी लेकर, और नहीं तेरा बच्चा टोलू पीड़ दिया। पहले इसी सजाएं हुआ करती थी। अब पंडित जी का ज्यादा चढ़ गया, कहा थाड़े तो जो है ना जोड़ी बरवान खातिर तने शायद और मोल ले ली। अब सारा घूमया, क्यों रविदास जी और जाने डर लग गए, के मुंह दिखाओगा उसने जाकर के। इबोर मिले नहीं, सारे सुनार सुनूरा का पूज लिया। बाकी नो कह दिया था राजा ने, मुंह मांगा दे दूंगा, घबराइए मत ना, जो पैसे मांगा मेरे ताक ले जाना, पर लिया दिए कंगनी साहब। सारा घूम लिया, क्या मिला था, कति रोटी छूट गई। 6ठा दिन हो गया। अब वह मिश्रानी कहने लगी कि बात तो बताओ केस है, आप तक कति सूख गए, आधे भी ना रहे। नो बोला मना अपनी शायद आप पंगोल ले ली, क्यों करीब के में बात तो बताओ। वह सारी कथा सुनाई तो वह ने बोली उन दौरा चला जा और माफी मांग ले, संत दयालु होया करें, माफ कर देते। अब मरता के नहीं करता, अगले दिन जाना ना जाता सारे कुंबेन बुला लेगा। तो भाई राजा तो जाकर रविदास जी के चरणा में पड़कर रोन लाग गया। नो बोला विपर जी आप तो भ्रष्ट हो गए, दूर 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 बैठियो हमारे से, देख मैं नीच सू। उन बेरा थारा थाए। नो बोला मैंने शर्मिंदा ना करो, अके मैं बात तो बता। नो बता, पहला तो गंगा जी नहाया, आके गंगा जी ने तो नाश करा मेरा, ना दा तो ही चौखा था। बोला कि मैं काम और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब यहाँ उस परमेश्वर का काम आ गया था। इतने में आकाश से कहते एक सोने और चांदी के 2 डले आए और समदन की थाली में पड़ गए, वो यावासी होगी। और इतने में कहते ऊपर से वर्ष नोटों की बारिश होने लगी। नोटों चांदी के सिक्के थे, पहले ऐसे वर्षा होने लगी। और इतने में वो परमात्मा एक गाड़ी लेकर, भरी हुई गाड़ी, उनकी लड़कियों के देते हैं ना दहेज पेज, वो अगलियां की और पछलियां की, वो कम से कम 150 तीड़ लाकर दर दिए थान के थान। और वहां गाड़ी छोड़ दी कि ले उतार ले बेखारी न, तू अपने इस हमारे भगत के बारे में ऐसे नहीं कह देगी। और इतना कहकर समेत गाड़ी और बैल छोड़ कर वो अंतर ध्यान हो गए, परम पिता दिखाई नहीं दिए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब नरसिंह पुजारी श्री कृष्ण का था, वो ने सोचा श्री कृष्ण कर रहे हैं, कहते करे कराओ ऐसा ये मन में लहर उठा। और दादू शरदर जीव का वो आप बगल हो जा, ये बड़ाई नहीं की करवा देता श्री कृष्ण रामा जी की, और करता स्वयं। फिर क्या होता है कि एक दिन नरसिंह जब बैठा था अपनी कुटिया में, झोपड़ी में, 4 साधु संत द्वारका जाने के लिए, भगवान के उस द्वारका को देखने की इच्छा करके आगे। और पहले नरसिंह के वो ड्राफ्ट चला करते थे, हुंडी चला करती थी। अब वो पहले भी 1-2 बार हुंडी बनवा कर गए थे। अब गांव में जाकर नगर में पता किया भी नरसिंह जी कहाँ हैं। वो गांव वाले ने बताया कि वो तो भाई बाहर बैठे हैं। क्या काम है कि एक हुंडी बनवानी थी। गांव वालों ने मजाक कर दिया, कहने लगा भाई वो नरसिंह एक बकवाद करता है, अब वो जल्दी सी हुंडी नहीं बनाता, उसको वो कहेगा मैं कंगाल हो गया हूँ, मजाक करता आजकल वो, और ज्यादा जोर दोगे ना जो बनाओगा ना तो बनाता नहीं। कहाँ है कि वो बाहर झोपड़ी में बैठा है, वहां चला गया। चारों के चारों वो भक्त आत्मा जो तीर्थ यात्रा पर आए हुए थे, उन्हें सोचिए 500 रुपये हमारे पास है, रास्ते में कोई छीन ना लेवे,
हुंडी बनवा ले, चलते हैं द्वारका में, किसी सेठ से ले लेंगे। अब नरसी के पास गए, नरसी से वो 500 रुपये रख दिए और कहा सेठ जी हमारी हुंडी बना दे। नरसी कहने लगा महात्मा जी मैं अब सेठ नहीं रहा, मेरी हुंडी चलती नहीं, वो कैंसिल होगी गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे पास पैसा नहीं है अब। तो चारों महात्मा कहने लगे भाई बिल्कुल ठीक कहते, गांव वाले तो बकवाद करने लग गए हैं, तेने शर्म नहीं आती महात्माओं के साथ ऐसा व्यवहार करता है, तुझे पाप लगेगा, हम पैसे दे रहे हैं कोई मुफ्त थोड़े बना रहे तेरे से। अब नरसी ने सोचा भी ये मानना नहीं, और संत से ना धन इनकी आत्मा दुखी होगी, बताए क्या करूं। गांव वालों ने दिन के साथ उनको बहका दिया, मजाक कर दिया। उसी समय साक्षी रख के अपने परमेश्वर को, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सांवल साहा, सांवला सेठ, सांवल यानी सांवरिया, भगवान श्री कृष्ण के नाम सांवल शाह लिख के कि भगवान श्री कृष्ण के नाम में अपने एक हुंडी लिखता हूं, ये दास की हुंडी स्वीकार हो, इनको भुगतान किया जावे, आपकी अमानत मेरे पास है। 500 रुपये ले लिए और वो कागज बना के दे दिया, अब ले जाओ सेठ महात्मा जी। वो चल पड़े। पीछे से सेठ ने क्या किया, उन 500 रुपये का एक भंडारे का सामान, घी, चावल, खीर, दूध, दाद बनाकर और भंडारा कर दिया। 500 की रोटी खिला दी। अब 500 रुपये बहुत होते थे, 50,000 के करीब हो जाए आजकल के, पूरा भंडारा कर दिया। अब वो चारों महात्मा पहुंच गए कहा, द्वारका में। वहां जाकर पूछा भाई कोई सावड़ नाम का सेठ है। वो सेठ जिसकी हुंडी चला करती उसके पास गए, वो एक सेठ हुंडी उसकी चलती, उससे पूछ लो। उसने देखा, कहने लगे ये तो नरसी की बनाई हुंडी है क्या, ये नहीं चलती इसकी, अब ये तो कंगाल हो गया, दुनिया को ठगने लग गया, अब झूठी हुंडी बना के, ये तो द्वाला निकल गया इसका। तो सारी द्वारका में पूछ लिया, सांवड़ नाम का कोई सेठ हो, कोई नहीं पाया। और सब मजाक करने हो क्या, नरसी तो ठगन लग गया दुनिया को, अब उसकी हुंडी नहीं चलती, उसका ड्राफ्ट नहीं चलता। अब चारों महात्मा जाके एकांत में बैठ के नगर तबार भाई के ने बता, वो तो मना करे था बेचारा, हमने सिर में दर्द कर दिया, उसके गले पीछे पड़ गए, किसी के कहने सुनता है। उनको ये भी विश्वास था कि वो नेक आत्मा है, हमारे पैसे जो के तो पाऊंगे, पर तो हम दिक्कत होगी यहाँ पे। इतना सोच ही रहे थे कि उधर नरसिंह जी की दिव्य दृष्टि काम करने लगी परम पिता की दया से। उसने देखा कि परमात्मा ने आके उनको महाराज संतों को पैसे दिए क्या नहीं दिए, देखा तो उनको पैसे नहीं मिले और मायूस हुए बैठे। अपनी पत्नी से कहा नरसिंह जी ने कि तूने जो सामान लाए थे हम 500 रुपए का, वो सारा वितरित हो गया या कुछ बकाया है। लगी जी थोड़ा सा आटा बचा है, ऐसा होगा तो 2-4 रोटियां बन जा। और वो कौन सा बचा, वो पलोथन का। पलोथन क्या होता था, पहले रोटी बनाने के लिए एक बनाते थे गोल गोल सी लोई, और उसको सूखे आटे में लगा लगा के रोटी बनाती थे। अब काफी भंडारा हुआ था, उसमें थोड़ा सा आटा बच गया, जिसमें 4 रोटियां बन गया। वो कहने लगे जी वो पलोथन यानी थोड़ा सा आटा बचा है 4 रोटियों के का, और तो सारा भंडारा लगा दिया। तो उसने कहा नरसिंह ने 4 रोटी बना, यह तो आट लाग रही थी अभी तक, इसलिए भगवान प्रकट नहीं हो पा रहे थे। 4 रोटियां का आटे की रोटी बनाकर वही परमात्मा वहां एक रास्ते चलते का रूप बनाकर आके कहा भगवाई राह चलता हूं, मुझे भूख लगी है। ओए होए, वो परमेश्वर स्वयं आके और उसी समय कहा जा भाई भगत जी बैठो, हो बड़े ले रोटी ताजी ताजी बना रखी है। 4 रोटी खाकर परमात्मा वहां प्रकट हो गए और जाके कहा कि आ जाओ भाई, कैसे बैठे हो महात्मा। आके बैठे हैं भाई सेठ जी, हम तक इतना जोगे नहीं रहे। ऐसे ऐसे नरसी की हुंडियां चलती नहीं, हमारी उन्होंने हुंडी बना दी, पर उसका दोष नहीं बेचारे का, हमने ज्यादती कर दी उसका। और या कोई सेठ नहीं सांवल नाम का। तो परमात्मा कहने लगे भाई किसने कहा तुम्हारे को वो सेठ नहीं सांवल, मैं सेठ हूँ सावल, आ जात मेरी दुकान पर, चल तुम्हें दूंगा वो 500 रुपये रहे या हुंडी, बिल्कुल सही चला इसकी तो भाई कौन मना करा था। लेकर वो कागज और उस बाजार में चौपट, उस बाजार में द्वारका के में जो चारों तरफ बनिया की दुकान थी, कहने लगे बिछाओ चादर यहाँ पे। उस चौराहे पर चादर बिछवा के ऐसे पटके 1 चांदी के खुड़के दूर थे 2, 3, 4 सुना का उन सब ने, और सबका ध्यान अट्रैक्ट हुआ है, ये क्या होने लग रहा है। 500 रुपए जो नए कते जैसे आज बनकर आए हो, 500 नोट चांदी के पटक दिए और कह दिया भाई मैं सावड़ सेठ हूँ,
और कह देना उस नरसी को, उसका दास हाजिर खड़ा पाओगा, चाहे लाख हुंडी दे दे। बोलो सतगुरुदेव। लया घोटी गरीब नाम श्रोमणी सार है, सोहम सुरती लगाए, ज्ञान गलीचे बैठ कर सुन सरोवर नहाए। गरीब मान सरोवर नहाइए, हंस परमहंस का मेल, बिना चौच मोती चुग अगम अगोचर खेल। गरीब गगन मंडल में रम रहा, गलता ना महबूब, वार पार नहीं पाइए अब चल मूर्ति खूब। गरीब ऐसा सतगुर चाहिए जो निज नाम दरडावे, बरमी गुरुआ मत में लो जो बोल ही गवावे। गरीब सोहम सुरती लाई ने, गुण इंद्री से बंच, नाम लिया तब जानिए जब मिटे सकल परपंच। गरीब निज नाम निस्तल निर्मला, अनंत लोक में गाज, निर्गुण सरगुण क्या कहे हम जाए संतों काज। गरीब अविनाशी के नाम में कौन नाम निज मोल, सुरती नृत्य से खोज ले सुगंध बड़ी अकफूल। गरीब फूल सही सरगुण कहा, निर्गुण ताकि सुगंध, वनमाली के बाग में भंवर रहा का बंद। गरीब भौर बिलम्बा के तकी, सहस कमल दल माही, जहाँ नाम निज नूर है मन माया तानाही। गरीब पंडित कोटि अनंत हैं, ज्ञानी वक्ता कोटि अनंत, श्रोता कोटि अनंत है, बिरले साधु संत। गरीब जिन मिलते सुख उपज, मिटते कोटि उपाद, भुवन चतुर्दश ढूंढिए परम स्नेही साध। गरीब राम श्री के साध हैं, साध श्री के राम, सतगुरु को सजदा करो जिन दिन निज नाम। गरीब भक्ति बंदगी योग सब, ज्ञान ध्यान प्रतीत, सोन शिखर गढ़ में रहे सतगुरु शब्द अतीत। गरीब ऐसा सतगुरु से ये पार उतारे हंस, भक्ति मुक्ति की दात से मिल है सोहम बंस। गरीब सोहम बंस बखानिए, बिंदम दे ही जाप, सुरती नृत्य से अगम है ले समाधि गरगाप। गरीब सुरती नृत्य मन पावन पर, सोहम सोहम होए, शिव मंत्र गौरज कहा उबर गई है सोए। गरीब रंकार तो धुन लग, सोहम सुरती समाए, अद बेहद परवास होए मोर न आवे जाए। गरीब गुज गायत्री नाम है, बिन रसना धुनि ध्यान, महिमा संकादिक लही शिव शंकर बलि जाम। गरीब अजब महल बारीक है, अजब सुरती बारीक, अजब नृत्य बारीक है, महल दशे बिन बीक। गरीब राम नाम के पटतरे, देने को नहीं और, सो उदम ता दिन बहे उबर गई जदगौर। गरीब सुखदेव सुख में उपजे, राई सिंह समोए, नौनाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोए। गरीब ऐसा राम अगाध है, अविनाशी बैर गंभीर, हद्दी जियों से दूर है बेहदियों के तीर। गरीब ऐसा राम अगाध है, बेकीमत करतार, शेष सहज पुनि रटत है अजून पाया पार। गरीब ऐसा राम अगाध है, अपरंपार अथाह है, गुरु कृत्रिम ख्याल है मोले अलफला है। गरीब ऐसा राम अगाध है, निर्भय निश्चर थीर, अनहद नाद अखंड धुनि नाड़ी बिना शरीर। गरीब ऐसा राम अगाध है, बाजीगर भगवंत, निरसन निर्मल देखिया वार पार नहीं अंत। गरीब पार ब्रह्म सत कबीर है, कीमत मोल न तोल, बिना उजन अनुराग है बहुरंगी अनमोल। गरीब महिमा अवगत नाम की, जानत बिरले संत, आठ पैर धुंधान है मुनि जन रट अनंत। गरीब चंद सुर पानी पवन, धरणी दौलाकाश, पांच तत् हाजर खड़े खिजमतदार खवाश। गरीब काल कर जोड़ कर बंद जी, महाकाल अरदास, मन माया अरु धर्म राय सब शरणाम उपास। गरीब काल डरे करतार से, मन माया का नाश, चंदन अंग पलटे सब एक खाली
रह जाता है बास। गरीब सजन सलोना राम है, बाहर कहीं न जाए, बाहर भीतर एक है, सब गट रहा समाए। गरीब सजन सलोना राम है, असल अभंगी एक, आदि अंत जाकर नहीं, जो का त्यों ही देख। गरीब सजन सलोना राम है, असल अभंगी एन, महिमा कई न जात है, बोले मुद्रे बैन। गरीब सजन सलोना राम है, असल अभंगी आद, सतगुरु में रमतास का साक वरत सब साध। गरीब सजन सलोना राम है, असल अभंगी पीर, चरण कमल हंसार है, हम है दामनगीर। गरीब सजन सलोना राम है, अचल अभंगी आप, हद बेहद से अगम है, जपो जप्पा जाप। गरीब ऐसा बगली योगी यह जानत सब खेल, बीन बजावे मोहिनी योग जंतर सब मेल। गरीब ब्रह्मा विष्णु से मोहिया, मोहे शेष गणेश, शंकर की ताड़ी लगी। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को